फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय कंकना कलिता। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट सेशन में कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ाया था। तो उसमें क्या दिया था कि अगर दो चार्ज Q1 और Q2 को हम एक डिस्टेंस में रखें, सपोज उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स आएगा वो फोर्स क्या हो जाएगा, इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और इनके बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और इसको जब हमने मिलाकर लिखा था तो हमें मिला था Q1 Q2 by R square, so F equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। ये 1 by 4 pi epsilon naught हमारा हो जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हियर। तो ये था कूलॉम्स लॉ का मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म। यहाँ से हमें इसका डायरेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं चलता, तो यहाँ से हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चलता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा होता है। लेकिन आज जो पढ़ने वाले हैं वो वेक्टर फॉर्म है, मतलब Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स रहेगा उसको हम वेक्टर फॉर्म में स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं कैसा होता है ये। तो मैंने एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे मैंने दो चार्ज लिया हुआ है Q1 एंड Q2। Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1 एंड Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2। और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसको हम डिनोट करेंगे R21 से। अगर ये इस डायरेक्शन में होता तो उसको हम डिनोट करते हैं R12 से। तो फर्स्ट ईयर में हमें मिला था हम कैसे वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उसी को अप्लाई करके हमें R21 का वैल्यू मिल जाएगा R2 माइनस R1। सिमिलरली R12 हो जाएगा R1 माइनस R2। तो इसको अगर अच्छे से देखें तो R12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ R21। और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये भी हमने लिख लिया। अब क्या है, ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, सो इन दोनों के बीच का फोर्स भी क्या होगा, रिपल्सिव होगा। तो Q1 क्या करेगा, Q2 को रिपेल करेगा। तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, फोर्स। सपोज इस फोर्स को हम लिखते हैं F21 से। सिमिलरली Q1 के ऊपर Q2 क्या करेगा, एक फोर्स देगा, रिपल्सिव फोर्स, और उसको हम डिनोट करेंगे F12 से। अब F21 का वैल्यू लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R21 होल स्क्वायर। लेकिन इन दोनों के बीच क्या होगा, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी तो चाहिए। सो डायरेक्शन हमें किससे मिलता है, यूनिट वेक्टर से मिलता है। सो R21 कैप हम लिख लेंगे। तो 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R21 होल स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R21 होल क्यूब R21 वेक्टर। ये हो गया F21 का हमारा वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली हम F12 का भी लिख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12 होल क्यूब R12 वेक्टर। तो ये था कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। अब इससे हम कुछ और चीजों को भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। जैसे कि हमने ये फोर्स लिया, ठीक है, ये वाला फोर्स हम कैसे लिख सकते हैं, और इसको रब कर देते हैं। ये वाला F12 को लिखा 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12 होल क्यूब R12 वेक्टर। तो 1 by 4 pi epsilon naught Q1
Q2 R12 की जगह क्या लिख सकते हैं, R21, क्योंकि R12 और R21 का दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है. सो R12 की जगह हम R21 का मैग्नीट्यूड फिर लिख सकते हैं. और R12 की जगह वेक्टर जो है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस R21 वेक्टर लिख सकते हैं. अब माइनस साइन अगर पहले आ गया तो Q1 Q2 बाय R21 होल क्यूब R21 वेक्टर. तो ये एग्जैक्टली इसके साथ इक्वल हो जाता है. तो हम इसको, तो इन दोनों से हमें क्या मिला, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 लिख सकते हैं. हम दोनों को अगर हम कंपेयर कर दे तो लिख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, Q1 ने Q2 के ऊपर जो फोर्स दिया था उसको अगर हम एक्शन मान ले तो Q2 ने Q1 के ऊपर जो फोर्स दिया वो था एक रिएक्शन. तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन. मतलब एक्शन रिएक्शन के साथ इक्वल होता है. दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट दे आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड. ये कौन सा लॉ डिराइव करता है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ डिराइव करता है. तो हम लिख सकते हैं कूलॉम्स लॉ obeys न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो ये हम डिराइव कर सकते हैं. तो ये था हमारा कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, और उससे हमने देखा कि किस तरीके से कूलॉम्स लॉ क्या करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. मैंने बहुत ही बेसिक से पढ़ाने की ट्राई किया है. अगर समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू.